आपका अगला लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन पहले से महंगा होने वाला है और इसके लिए आप एआई को थैंक यू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने हाल फिलहाल में कोई कंप्यूटर खरीदा है या फिर अपग्रेड किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि डीडीआर रैम के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। कंप्यूटर मार्केट्स में भी कंज्यूमर डीडीआर चिप्स अव्वल तो मिल नहीं रही और अगर अवेलेबल है तो उनकी कीमत डबल ट्रिपल हो चुकी है। अब आप कहेंगे मेरा रैम से क्या लेना देना, तो बता दूं कि रैम सिर्फ कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल नहीं होती बल्कि आपके फोन से लेकर स्मार्ट टीवी और कार से लेकर होम अप्लायंसेज इन सब में इस्तेमाल होती है। यही कारण है कि मोबाइल लैपटॉप्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गेमिंग कंसोल्स पोस्टपोन हो रहे हैं और नए फोन अपग्रेड्स चुपचाप मार्केट से गायब। अब एज ए कंज्यूमर आपको भले ही ये प्राइस हाइक नॉर्मल लगे, लेकिन दिस रैम क्राइसिस इज डीपर देन इट सीम्स, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो पूरे प्लेनेट पर इस्तेमाल होने वाली इन मेमोरी चिप्स को बनाती हैं और वो तीनों ही कंपनीज अब रैम चिप्स नहीं बनाना चाहती क्योंकि एआई और डेटा सेंटर्स मेमोरी को पानी की तरह पी रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये भी एक और चिप शॉर्टेज का इशू है या फिर हम एक बड़ी और गहरी प्रॉब्लम में गिरते जा रहे हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि ये रैम चिप्स आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे एआई पूरी दुनिया की मेमोरी चिप सप्लाई को कंज्यूम करते जा रहा है और आने वाले दिनों में हमारे कंप्यूटर्स के लिए रैम मिलना और भी मुश्किल क्यों होने वाला है। तो अगले कुछ मिनट ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन चिप्स का इस्तेमाल दुनिया का हर आदमी करता है। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं फैक्टिफाइड, जहां हम दुनिया को बेहतर समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचें। Factify. Facts on your face. रैम एक्सप्लेन। दोस्तों, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंपल भाषा में ये आपके कंप्यूटर का इंस्टेंट ब्रेन है। आप चाहे इंटरनेट ब्राउज करो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, गेम खेलो या फिर कोडिंग करो, ये सभी ऑपरेशंस रियल टाइम में इसी प्राइमरी मेमोरी पर रन करते हैं। इसीलिए ये जितनी बड़ी और फास्ट होगी उतना ही तेज आपका कंप्यूटर भी होगा। एग्जाम्पल दूं तो यूं तो हमारे दिमाग में हजारों यादें होती हैं, पर एक वक्त पर हम सिर्फ 1 या 2 चीजों के बारे में ही एक्टिवली सोच पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर हजारों फाइल्स पड़ी होती हैं, पर जैसे ही आप कोई फाइल या फिर सॉफ्टवेयर ओपन करते हो वो तुरंत रैम पर लोड होता है और वहीं पर रियल टाइम में चलने लगता है। व्हाई इज रैम प्रोडक्शन स्लो? अब रैम की मार्केट में डिमांड तो कम नहीं हुई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया की रैम सिर्फ 3 कंपनीज बनाती हैं, सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन टेक्नोलॉजी। अब दिक्कत ये है कि ये तीनों ही बड़े प्लेयर्स कंज्यूमर रैम नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनका फोकस अब शिफ्ट हो चुका है पूरी तरह से एआई मेमोरी पर। कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में फर्क समझते हैं। अब कंज्यूमर रैम वो होती है जो आप और हम अपने पीसीज और लैपटॉप्स में इस्तेमाल करते हैं। DDR4, DDR5 ये इन्हीं रैम्स के वर्जन्स हैं। इस सेगमेंट में DRAM चिप्स, SSDs, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स वो सब मेमोरीज आ जाती हैं जिनका इस्तेमाल हम आम लोग करते हैं और इसीलिए इसे कंज्यूमर रैम कहा जाता है क्योंकि ये मास यूजर्स के लिए डिजाइन की जाती है और इन्हें बेचने का मॉडल भी ट्रेडिशनल ही था। फैक्ट्री से बनकर ये रैम्स पहले वेयर हाउस जाती, जहां से दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्हें इंपोर्ट करते और फिर होलसेलर्स और रिटेलर से होती हुई आम कंज्यूमर के हाथों में पहुंचती। एआई रैम एक्सप्लेन। अब एआई कंपनीज को चाहिए सुपर फास्ट सुपर वाइड मेमोरी, जिसे हम हाई बैंडविड्थ मेमोरी या फिर एचबीएम कहते हैं। एआई बूम के बाद सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन इन सभी का फोकस कंज्यूमर रैम से हटकर इस एचबीएम पर शिफ्ट हो गया है क्योंकि एआई को वो स्पीड और कैपेसिटी चाहिए जो नॉर्मल रैम दे ही नहीं सकती। ये चिप्स ट्रेडिशनल रैम से अलग ऐसे होती हैं कि जहां कंज्यूमर रैम्स हाई क्लॉक स्पीड और लो लेटेंसी प्रायोरिटाइज करती हैं, वहीं ये हाई बैंडविड्थ मेमोरी, हाई कैपेसिटी, इनसेन बैंडविड्थ और 24/7 रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। बैंडविड्थ को आप किसी रोड की एग्जांपल से समझ सकते हैं। जहां कंज्यूमर रैम के पास एक नॉर्मल रोड है तो वहीं एचबीएम के पास इस रोड से 16 गुना ज्यादा चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसका मतलब हुआ 16 गुना डेटा स्पीड। एक और बड़ा फर्क इन दोनों मेमोरी चिप्स में ये है कि जहां रैम चिप्स आपने देखी होंगी कि मदरबोर्ड पर एक स्लॉट पर इंस्टॉल की जाती हैं। इस फिजिकल कनेक्शन और सीपीयू से दूर होने के चलते इसके और सीपीयू के बीच डेटा ट्रांसफर में फिजिकल डिले होता है, जबकि ये एचबीएम चिप्स सीपीयू के ही सेम सिलिकॉन पैकेज में उसके ऊपर बैठी होती है, जिससे डेटा का ट्रैवल टाइम एलिमिनेट होता है और डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है। इन्हें आपस में जोड़ना भी ट्रेडिशनल मेमोरी के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। इसमें बस चिप्स को एक के ऊपर एक किसी टावर की तरह स्टैक करना है और ये अपनी बॉडी पर हजारों कॉपर होल्स की मदद से डेटा को आपस में शेयर कर सकती है और सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। इन कॉपर होल्स को आप किसी बहुमंजिला इमारत के एलिवेटर्स की तरह सोच सकते हैं जो डेटा को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाने का काम करते हैं। द क्रेज फॉर एचबीएम। एआई चिप्स का नया एडवांस 3D डिजाइन ट्रेडिशनल 2D लेआउट से कई गुना ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि पुराने लेआउट में चिप्स को एक्सपैंड करने के लिए बोर्ड की जरूरत पड़ती थी, जिससे स्पीड लिमिट हो जाती थी और पावर भी ज्यादा लगती थी। लेकिन एआई सिस्टम्स को प्रोसेस करना होता है मिलियंस ऑफ जीबी डेटा, वो भी लाइटनिंग फास्ट स्पीड पर।
और जितना बड़ा मॉडल उतनी ही ज्यादा उसकी मेमोरी की भूख। इसीलिए टेक जाइंट्स ने एआई मेमोरी के बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाना शुरू किया है, जिन्हें हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। ये 24 घंटे 365 दिन चलने वाले जायंट इंजन्स होते हैं और ऐसे एक ही डेटा सेंटर में लाखों एचबीएम चिप्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए एनवीडिया से लेकर मेटा और गूगल से लेकर ओपनएआई सभी इस हाई बैंडविड्थ मेमोरी के लिए लड़ रहे हैं। उनके बल्क ऑर्डर्स मैन्युफैक्चरर्स के पास किसी पहाड़ की तरह पेंडिंग पड़े हैं और इसीलिए इन तीनों मैन्युफैक्चरर्स ने अब कंज्यूमर चिप्स बनाना छोड़ ही दिया है। एचबीएम चिप्स बनाने से मैन्युफैक्चरर का डबल फायदा है। एक तो ये चिप्स नॉर्मल रैम चिप से 10 से 20 गुना ज्यादा महंगी बिकती हैं। दूसरा ये कि इन चिप्स के बल्क ऑर्डर्स इन्हें सीधा कंपनी से मिल रहे हैं, जिससे इनका जो मार्जिन इंडस्ट्री के मिडलमैन खा रहे थे वो भी अब ये अपनी जेब में डाल रहे हैं। द बॉटलनेक सप्लाई ऑफ रैम। सच्ची बात तो ये है कि एआई मेमोरी चिप की डिमांड ने मैन्युफैक्चरर्स की पांचों उंगलियां घी में डाल दी है, लेकिन इसका प्राइस हम यानी कि आम कंज्यूमर्स चुका रहे हैं। कंज्यूमर रैम की सप्लाई ऑलमोस्ट रुक सी गई है। 8GB 16GB की मेमोरी स्टिक्स या तो मार्केट में मिल नहीं रही और अगर मिल रही है तो डबल ट्रिपल प्राइस पर। अब ये प्रॉब्लम आम रेगुलर कंज्यूमर को तो अफेक्ट कर ही रही है, पर इससे इंडी हैकर्स, छोटी टीम्स या फिर कंपनीज भी सफर कर रही हैं, जिनके लिए अब लोकल एआई रिग्स और मॉडल्स बनाना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पीसी और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को भी रैम का एलोकेशन अब कम हो गया है और उनके बिल बढ़ रहे हैं, जिसका असर मार्केट में भी दिखने लगा है। डेल और लेनोवो ने अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के प्राइसेस बढ़ाने का फैसला लिया है और बजट मोबाइल्स का तो सेगमेंट ही खतरे में नजर आ रहा है। अब मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स भले ही फिलहाल इस क्रंच से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी एचबीएम सप्लाई इन कुछ हाइपर स्केलर्स के हाथों में देना इंडस्ट्री के लिए खतरनाक है। और जानते हैं इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? इससे मुश्किल पैदा होगी स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्हें न सिर्फ हाई हार्डवेयर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बल्कि एडवांस्ड एआई का एक्सेस भी उनके पास लिमिटेड ही रहेगा। व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस मोर रैम? अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि मैन्युफैक्चरर्स एचबीएम और ट्रेडिशनल रैम इन दोनों की ही मैन्युफैक्चरिंग एक साथ क्यों नहीं बढ़ा देते? तो इसका आंसर है नहीं कर सकते। एचबीएम को बनाने के लिए कंपनीज उन्हीं फैब्रिकेशन लाइंस का यूज करती हैं जिन पर कन्वेंशनल रैम बनती है। मतलब एक फैब के पास बस दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो कंज्यूमर रैम बनाए या फिर एचबीएम। और एआई के एक्सप्लोजन के बाद सबका फोकस एचबीएम पर शिफ्ट क्यों हो गया है, ये हम आज के इस वीडियो में समझ चुके हैं। लेकिन ये कंपनीज नई फैक्ट्रियां क्यों नहीं बना लेती? तो प्रॉब्लम क्या है कि रैम चिप्स बनाने की फैसिलिटी किसी नॉर्मल फैक्ट्री लगाने जैसा सिंपल प्रोजेक्ट नहीं होता। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, लेंथी मेगा प्रोजेक्ट जैसा होता है, जिसे खड़ा करने में कई साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती है। और सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, एआई इतनी फास्ट इवॉल्व हो रहा है कि आज की एचबीएम कल आउटडेटेड भी हो सकती है। कोई गारंटी नहीं कि 10 साल बाद जब नई फैब रेडी होगी, मार्केट की जरूरत सेम ही रहे। इसीलिए कंपनीज ये मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचा रही हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़ा है और फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल। उन्हें लग रहा है कि 10 साल बाद जब उनकी ये फैसिलिटीज तैयार होंगी, मुमकिन है कि मार्केट की जरूरत ही बदल चुकी हो। तो सिंपल शब्दों में कहें कि जो रैम आपके लैपटॉप में है वो अब इन कंपनीज की प्रायोरिटी नहीं रही और फ्यूचर उन चिप्स का है जो एआई चलाती है। द फ्यूचर है रैम शॉर्टेज की ये प्रॉब्लम अभी फिलहाल सॉल्व होगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स की सभी लाइंस 1-2 साल के लिए ऑलरेडी बुक है। एसके हाइनेक्स और माइक्रॉन ने कुछ नए फैब प्रोजेक्ट्स जरूर अनाउंस किए हैं, लेकिन वो भी 2028 से पहले प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाएंगे और तब भी उसे 3-4 साल और लगेंगे अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंचने में। लेकिन असल बात ये है कि प्रोडक्शन फैब्स बढ़ाना इस प्रॉब्लम का फंडामेंटल सॉल्यूशन है ही नहीं। एचबीएम चिप्स के पीछे का ये पागलपन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है और अब इंडस्ट्री को नए आर्किटेक्चर पर बनी एआई के लिए डेडिकेटेड मेमोरी बनाने की जरूरत है। इसी कड़ी में मैटेक्स और सेरिब्रस जैसी कंपनीज ट्राई कर रही हैं ऐसी मेमोरी चिप्स बनाने की जिन्हें कंप्यूटिंग के लिए सीपीयू की जरूरत ही ना पड़े। फिलहाल ये टेक महंगा जरूर है, पर फ्यूचर में यही इनोवेशंस रैम शॉर्टेज के इस ग्लोबल क्राइसिस को सॉल्व करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है? क्या आपने भी इस रैम क्राइसिस के इफेक्ट को फील किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।